अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, चेयरमैन नेब की तकर्री के मामले पर पीटीआई हुकूमत अड़ गई है कि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के साथ किसी सूरत भी मुशावरत नहीं करनी। अपोजिशन की बाकी जमातों का क्या इस पर हिकमत अमली होगी, पीपल्स पार्टी की स्पेशली और जेयूआई की, या जो अब बाकी अपोजिशन पार्टियां हैं उनके बारे में भी बताऊंगा, और हुकूमत के हवाले से भी बताऊंगा कि हुकूमत ने बाज़ाब्ता ये ऐलान कर दिया है और फैसला कर लिया है कि किसी भी सूरत में शहबाज शरीफ के साथ मुशावरत नहीं करनी चेयरमैन नेब की तकर्री के मामले पर। और क्योंकि शहबाज शरीफ नेब ज़दा हैं और नेब के मुलजिम से कैसे पूछ सकते हैं कि चेयरमैन नेब किसको लगाना चाहिए। और इसके अलावा आर्डीनेंस का जो मामला था उसके हवाले से भी अपडेट करूंगा, और इस जो चेयरमैन नेब की एक्सटेंशन का मामला है इस हवाले से भी। तो व्यूअर्स, हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पर यह फैसला भी कर दिया है और ऐलान भी कर दिया है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने मीडिया टॉक में ये ऐलान कर दिया है कि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, क्योंकि वो चोर हैं, नेब ज़दा हैं, नेब के उनके ख़िलाफ़ मुकदमात हैं, तो हम नेब के मुलजिम से कैसे पूछ सकते हैं कि आपका तफ्तीशी जो है वो कौन होना चाहिए, यानी तफ्तीशी इदारे का सरबराह किसको लगाना चाहिए, ये कैसे पॉसिबल है कि हम उनसे पूछें। तो शहबाज शरीफ के साथ हम किसी सूरत भी ये तय है कि मुशावरत नहीं की जाएगी। तो व्यूअर्स, एक नया बहरान हुकूमत क्रिएट करने जा रही है। यकीनन अपोजिशन भी खामोश नहीं रहेगी। नून लीग का तो ये डायरेक्ट हक है अपोजिशन लीडर का, शहबाज शरीफ का और उनकी जमात का, कि उनके साथ मुशावरत की जाए। लेकिन ये बाकी अपोजिशन जमातों के साथ भी ज़्यादती होगी, क्योंकि अपोजिशन लीडर सिर्फ नून लीग के अपोजिशन लीडर नहीं है। जिस तरह कायदे ईवान जो होते हैं कौमी असम्बली में, वज़ीर आज़म वो तमाम इत्तेहादियों के कायदे ईवान होते हैं, तमाम जो हुकूमत और इत्तेहादी जो हुकूमती बेंचेस पर बैठे हुए लोग होते हैं उनके लीडर होते हैं। इसी तरह अपोजिशन बेंचों पर बैठने वाले तमाम मेंबरान के लीडर हैं। अपोजिशन लीडर जो है शहबाज शरीफ, वो सिर्फ नून लीग के अपोजिशन लीडर नहीं है। तो पीपल्स पार्टी और जेयूआई स्पेशली, ये दो बड़ी जमातें हैं कौमी असम्बली में, इनका इम्कान, जो कवी इम्कान बताया जा रहा है कि ये अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के साथ खड़ी रहेंगी और ये भी रेजिस्ट करेंगी, इसमें रुकावट बनेगी हुकूमत के आर्डीनेंस मुमकिना या मुजवज़ा जो आर्डीनेंस है उसमें, या चेयरमैन नेब की एक्सटेंशन में, या नया चेयरमैन नेब अगर लगाया जाता है तो उसमें अपोजिशन लीडर के साथ अगर मुशावरत नहीं की जाएगी, उनको एतमाद में नहीं लिया जाएगा, तो अपोजिशन की बाकी जमातें भी मुस्लिम लीग नून का और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का साथ देंगी। क्योंकि एक लॉजिक में आपको व्यूअर्स पीपल्स पार्टी के हवाले से बताऊं कि ये 18वीं तरमीम और ये जो अपोजिशन लीडर के साथ मुशावरत या नेब आर्डीनेंस के हवाले से, यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री, इलेक्शन कमीशन मेंबरान की तकर्री, या चेयरमैन नेब की तकर्री, या बाकी जो कुछ ओहदे हैं जिनमें वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर की मुशावरत होनी होती है कानून और आइन के मुताबिक, उन ओहदों के हवाले से पीपल्स पार्टी जो है उन पर अमल दरामद के लिए जो है वो ज़्यादा सख्त रही है। पहले भी इसी तरह रहा है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मामला जब आया था, आपको याद होगा मौजूदा पीटीआई के दौर में, जैसे ही 2018 में पीटीआई की हुकूमत बनी थी, तो उस वक़्त पीटीआई के लोग अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन नहीं बनाना चाह रहे थे और पीएसी की चेयरमैनशिप शहबाज शरीफ को नहीं देना चाह रहे थे, जिसकी वजह से कई महीने तक, 4-5 माह तक ये मामला डिले हो गया था और कमेटियां भी फिर तश्कील नहीं हो रही थी। अपोजिशन को जो 50% कमेटियों की चेयरमैनशिप होती है, स्टैंडिंग कमेटीज़ जो होती हैं दोनों ऐवानों की,
स्पेशली कौमी असम्बली की हुकूमत देना नहीं चाह रही थी, तो उस पर पीपल्स पार्टी ने स्टैंड जो लिया था वो नून लीग से भी ज़्यादा सख्त स्टैंड लिया था। नून लीग पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को देने के मामले में कुछ हिचकिचाहट का मुजाहरा कर रही थी। उन दिनों में गुंजाइश पैदा कर ली थी नून लीग ने कि अपोजिशन लीडर के बजाय जो है किसी और को नून लीग नामजद करे कि कोई और मेंबर जिसको चेयरमैन पीएसी बनाया जाए। तो पीपल्स पार्टी ने उस वक़्त इनकार किया था और पीपल्स पार्टी ने नून लीग को ये समझाया था कि ये रिवायात रही हैं मिसा के जमहूरियत के तहत के अपोजिशन लीडर जो हैं वही चेयरमैन पीएसी होंगे। तो अब ये 10 साल से ये रिवायत भी रही है, इसको तोड़ना नहीं चाहिए और पीटीआई का रेजिस्ट करना चाहिए। पीटीआई के साथ हम आपके साथ हैं, हम स्टैंड लेंगे। चेयरमैन पीएसी जो है अपोजिशन लीडर को होना चाहिए। नून लीग इसीलिए हिचकिचाहट का मुजाहरा कर रही थी कि क्योंकि पीएसी जो है वो तवील एक उसमें निशस्त होती है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के 8-8 घंटे इजलास होते हैं, 5-5 6-6 घंटे। तो 5-5 6-6 घंटे निशस्त जो है कंटिन्यू शहबाज शरीफ साहब कमर दर्द की वजह से वो नहीं कर सकते, तो इसलिए वो भी अवॉइड कर रहे थे कि मुझे न बनाया जाए तो अच्छा है, किसी और को बनाया जाए नून लीग में से ही। लेकिन पीपल्स पार्टी ने स्टैंड लिया था और पीटीआई को मजबूर किया था। पीटीआई ने फिर हथियार डाले थे अपोजिशन के सामने पीएसी की चेयरमैनशिप पे, और शहबाज शरीफ को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का बिल आखिर चेयरमैन मुकर्रर करना पड़ा था। और उसके बाद फिर वो अलग बात है कि शहबाज शरीफ ने फिर राना तनवीर के हवाले कर दी चेयरमैनशिप पीएसी की। लेकिन पीपल्स पार्टी ने स्टैंड लेकर पीपल्स पार्टी ने सख्त मौक़िफ़ अपनाया और उसके बाद नून लीग का साथ देकर जो है शहबाज शरीफ को पीएसी की चेयरमैनशिप दिलवाई थी। तो पीपल्स पार्टी इस मामले में बिल्कुल क्लियर रही है कि जो रिवायात पार्लिमानी रही हैं या मीसाक जमहूरियत के तहत जो रिवायात रही हैं या कानून और आइन या 18वीं तरमीम पर अमल दरामद के हवाले से जो रिवायात हैं या एक सिलसिला चल रहा है उस पर अमल दरामद होना चाहिए। तो पीपल्स पार्टी माजी में भी चेयरमैन नैब या चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन के मेंबरान की तकर्री मुत्तफ़िका तौर पर कराती रही है नून लीग के साथ, अपने दौर में भी और नून लीग के दौर में भी। तो अब भी कवी इम्कान ये बताया जा रहा है पीपल्स पार्टी के ज़राए की जानिब से कि पीपल्स पार्टी चेयरमैन नैब के तकर्री के मामले में शहबाज शरीफ के साथ खड़ी होगी, अपोजिशन के साथ खड़ी होगी। और ये अपोजिशन का हक भी है वैसे, क्योंकि शहबाज शरीफ सारी अपोजिशन का लीडर है ना, नून लीग का भी, पीपल्स पार्टी का भी, जेयूआई का भी। पार्लियामेंट में तो सबका लीडर है शहबाज शरीफ, सबके लीडर हैं। तो ये सब अपोजिशन जमातों के साथ भी ज़्यादती होगी कि उनके लीडर के साथ जो है मुशावरत नहीं की जा रही या नहीं की जाएगी। तो पीपल्स पार्टी, जेयूआई, ये सब जमातें जो हैं पार्लियामेंट में वो अपोजिशन लीडर के साथ रहेंगी। और दूसरा इसलिए भी ये अपोजिशन लीडर के साथ रहेंगी क्योंकि पार्लियामेंट में अभी तक जो तकरीबन इश्यूज़ हैं, बजट का इशू हो या कानून साजी का इशू हो, ज़्यादातर इश्यूज़ पर अपोजिशन जमातें इकट्ठे रही हैं। आर्मी चीफ के एक्सटेंशन के मामले पर और फेटफ के मामले को छोड़कर बाकी जो मामलात हैं एहतजाज मुख्तलिफ इश्यूज़ पर, उन पर नून लीग और पीपल्स पार्टी तकरीबन साथ रही हैं। जेयूआई भी बहुत सारे इश्यूज़ पर उनके साथ रही है, मासवाए जमात इस्लामी के। तो ये इसलिए भी अपोजिशन की जमातों का कवी इम्कान है कि वो शहबाज शरीफ का साथ देंगी, क्योंकि पार्लियामेंट में मुश्तरका पॉलिसी, मुश्तरका हिकमत अमली चल रही होती है और शहबाज शरीफ फिर अपोजिशन जमातों के साथ राब्ते में भी होते हैं और उनको साथ भी लेकर चल रहे होते हैं। तो हर हवाले से इम्कानात इसके कवी हैं कि अपोजिशन जमातें भी शहबाज शरीफ का साथ देंगी और ये अदालत में भी मामला ले जाया जा सकता है अगर पीटीआई की हुकूमत ने वाकई ही शहबाज शरीफ के साथ, अपोजिशन लीडर के साथ ज़्यादती की, मुशावरत न की और चेयरमैन नैब की उसी तरह तकर्री कर दी जिस तरह इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबरान की गई थी।
इसके भी इम्कानात हैं, क्योंकि शरीफुद्दीन पीरज़ादा जो हैं PTI हुकूमत के उर्फ फ़र्रुख नसीम या फ़र्रुख नसीम उर्फ शरीफुद्दीन पीरज़ादा जिसको कहें, तो उनमें से कुछ भी तवक्को की जा सकती है। वो आइन के साथ जो खिलवाड़ कर रहे होते हैं, आइन की जो गलत तशरीह कर रहे होते हैं, तो उनमें से ये तवक्को की जा सकती है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबरान की तकर्री, उनका नोटिफिकेशन भी इसी तरह ही इन्होंने जारी कराया था। और अब भी ये तवक्को की जा रही है कि चेयरमैन नेब की तकर्री भी इस तरह करा सकते हैं फ़र्रुख नसीम साहब। और उन्होंने कहा है कि मैं वज़ीर आज़म को मशवरा दूंगा, बाकी सवाबदीद वज़ीर आज़म की होगी। तो वज़ीर आज़म ने 3 नाम, मैंने पिछले वीलाग में बताया था कि 3 नामों पर गौर शुरू कर दिया है, लेकिन हुकूमत ने ये भी ऐलान बाज़ाब्ता कर दिया हुआ है कि अपोजिशन लीडर के साथ हम मुशावरत नहीं करेंगे, क्योंकि वो नेबज़दा हैं। अब सवालात व्यूअर्स ये उठते हैं कि भाई अपोजिशन लीडर नेबज़दा हैं, तो जो नेब आर्डिनेंस है, जो कानून है, वो तो ये कह रहा है कि वज़ीर आज़म मुशावरत करेंगे अपोजिशन लीडर के साथ। उसमें ये तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि अपोजिशन लीडर अगर नेब को मतलूब हों या नेब ज़दा हों या नेब में मुकदमात उनके ख़िलाफ़ चल रहे हों, तो फिर उनके साथ मुशावरत नहीं की जा सकती। ऐसा कानून में, आइन में, आर्डिनेंस में कहीं भी नहीं लिखा हुआ। एक बात। दूसरी बात ये कि नेबज़दा है तो नेबज़दा तो आप लोगों ने, PTI ने बनाया है या नेब ने बनाया है, इदारों ने बनाया है, सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए ये नेबज़दा बनाया हुआ है ना। तो आइन में तो कहीं नहीं लिखा हुआ कि शहबाज शरीफ चोर हैं, शहबाज शरीफ ने करप्शन की है, ये तो आपने बनाया हुआ है। तो किसी भी सूरत में शहबाज शरीफ के साथ मुशावरत न करने का हुकूमत के पास कोई आइनी कानूनी जवाज़ नहीं बनता। शहबाज शरीफ चाहे नेब में उनके ख़िलाफ़ मुकदमात चल रहे हों, लेकिन कानून ये कह रहा है, हुकूमत को पाबंद बना रहा है वज़ीर आज़म इमरान खान को कि वो अपोजिशन लीडर के साथ मुशावरत करें। और अगर वो बज़िद रहे अपोजिशन लीडर के साथ मुशावरत न करने पे और कोई हरकत इस तरह की जिस तरह इलेक्शन कमीशन के मेंबरान के मामले पर की गई थी, तो इसका भी हशर चेयरमैन नेब की जो नई तकर्री होगी या एक्सटेंशन होगा मौजूदा चेयरमैन नेब को, या आर्डिनेंस जारी किया जाएगा, तो हर तीनों सूरतों में उसका हशर जो है वो इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबरान की तकर्री जैसा ही होगा कि अदालत में चैलेंज हो जाएगा और अदालत उठा के फेंक देगी। ज़ाहिर है अदालत इंटरप्रेट तो करेगी, फैसला देगी। मैं तो अदालत का फैसला पहले नहीं बता सकता कि क्या हो सकता है, ये अदालत का काम है, लेकिन इम्कानात इसके हैं, क्योंकि आइन में जो माहिरीन ये कह रहे हैं कि आइन में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है कि अपोजिशन लीडर को नज़रअंदाज करके जो है वज़ीर आज़म खुद फैसला कर ले या हुकूमत खुद फैसला कर ले चेयरमैन नेब के तकर्री का एक्सटेंशन के मामले पे। और जो आर्डिनेंस के मामले पर, उस पे तो हुकूमत ने लचक का मुजाहरा दिखाया हुआ है, हुकूमत पीछे हटी है और उसमें गुंजाइश एक हुकूमत नज़र आ रहा है कि हुकूमत ने गुंजाइश पैदा की है कि चेयरमैन नेब को एक्सटेंशन न दी जाए और आर्डिनेंस भी जारी न किया जाए। लेकिन अब हुकूमत इस प्लान में है कि अब यकतरफा एक फ़ैसला किया जाए और वज़ीर आज़म खुद फैसला कर लें बग़ैर अपोजिशन लीडर के मुशावरत के चेयरमैन नेब की तकर्री करें। लेकिन अपोजिशन जमातें मुत्तहद इस पे होंगी और अपोजिशन जमातें अदालत के साथ भी रुजू करेंगी, जो जिसके कभी इम्कानात बताए जा रहे हैं। मुशावरत और डिस्कशन भी इस पे अपोजिशन में चल रही है कि अगर हुकूमत ने ऐसा कुछ किया तो फिर अदालत के साथ रुजू किया जाएगा। तो एक सियासी और आइनी एक बहरान हुकूमत अपने लिए पैदा करने जा रही है चेयरमैन नेब की तकर्री के मामले पर। इस हवाले से मज़ीद जो भी अपडेट आती रहेगी वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। मेरे प्रोग्राम पसंद आया होगा, अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।